गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल स्टडी वर्ड। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नेहा। आज हम डिस्कस करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं। 1948 से 49 तक क्या है? 1948 से 49 तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन 1948 से 49 तक। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं ये है क्या। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संबंध में कुछ अपने ढंग से सोचना शुरू किया। हर क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई और शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे पहले हमारा ध्यान गया तत्कालीन उच्च शिक्षा पर। यह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग था। तो राधा कृष्ण आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। ये एक्चुअली में क्या था? एक ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति पर करें। भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि वे एक ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करें जो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे। भारत सरकार ने इनके सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग के अन्य मुख्य सदस्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मोर्गन और डॉक्टर जेम्स डब। आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे राधाकृष्ण आयोग कहते हैं। यह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग था। आयोग ने अपने शब्दों में आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय, इसका उद्देश्य क्या था? ये आयोग का, इसकी नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा देश की तत्कालीन तथा भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना था और तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना, प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्ण आयोग के नाम के रूप में जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण कमीशन, राधाकृष्ण आयोग कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। मतलब टू report an Indian university and suggest improvement and extension that may be described to suit present and future requirement of the country, report of the University Education Commission। उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में भी सुझाव देना था। उनके उद्देश्य निश्चित करना था। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु इनका सुझाव देना इस आयोग में था। उच्च शिक्षा के शिक्षा स्तर को उठाने के लिए उपाय देना, माध्यम की समस्या पर अपनी सम्मति देना, उच्च शिक्षा के माध्यम की समस्या पर अपनी सम्मति देना, छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना इस आयोग का उद्देश्य था। छात्रों में फैली अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय खोजना इस आयोग का उद्देश्य था। राधा कृष्ण आयोग ने मूल रूप से विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा थी उसके संबंध में सुझाव दिए। इन्होंने राधा कृष्ण आयोग में क्या था? विश्वविद्यालय की जो उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए। ये बात दूसरी है कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु कुछ सुझाव उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए भी दिए। आयोग की विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी सुझाव भी दिए। इन्होंने क्या बोला था? उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों हो गया, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। मतलब 3 साल का स्नातक, फिर 2 साल का पीजी, फिर उसके बाद अनुसंधान। सुझाव क्या थे? शिक्षण संकाय, टीचिंग फैकल्टी कैसी होनी चाहिए, शिक्षण का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त, यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना एवं संगठन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षणों के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाएं तथा साथ संबद्ध शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाए। एमएड की उपाधि के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए जो बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ शिक्षण कार्य कर चुके हों। ये भी इन्होंने अपने सुझाव में बोला। इन्होंने बोला निबंध जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की परीक्षाओं में सुधार किया जाए, साथ ही ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं शुरू की जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए परीक्षाओं में। प्रत्येक ये भी बोला इन्होंने प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्राध्यापकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निर्मित करने का प्रशिक्षण दे। इन्होंने बोला वर्तमान इंजीनियर और तकनीकी कॉलेजों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए और इनकी उचित देखभाल की जाए, इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए। इसकी आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या स्तर है, कैसी टीचिंग हो रही है, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं जो देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकता थी उनके अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना इस आयोग का उद्देश्य था। इनका स्तर भी अन्य देशों की तुलना में नीचे था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, जिसे CAB कैब भी कहते हैं, और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वे कैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करें जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार में सुझाव दे। तो भारत सरकार ने इनके सुझाव पर ही किन्होंने बोला था? कैब और IUBE मतलब अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद ने भारत सरकार को ये सुझाव दिया था कि वे कैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करें जो विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार में सुझाव दे। भारत सरकार ने इनके सुझाव पर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। शिक्षण संकाय टीचिंग फैकल्टी में क्या? आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रोफेसर जो प्रोफेसर थे, पाठक और व्याख्याता और प्रशिक्षक। शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं हो जाए। जो शिक्षण का कार्य था सप्ताह में वीकली 18 आवर से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षण की सेवा अवकाश में की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। जो रिटायरमेंट की एज थी शिक्षकों की, टीचर की, उसको क्या कर देना चाहिए? 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर देना चाहिए। जो रिटायरमेंट होने की एज थी उसको 60 से 64 करने की इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। इन्होंने बोला शिक्षण प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान एवं प्रायोगिक कार्य दोनों पर समान बल दिया जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो। जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उसके लिए 12 सप्ताह का ट्रेनिंग अभ्यास अनिवार्य हो। इन्होंने बोला शिक्षण प्रशिक्षण के लिए परीक्षार्थी को वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाए। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षणों के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रशिक्षण विभाग खोले जाए। जो माध्यमिक शिक्षक है उनके ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालयों में ही ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। साथ ही संबद्ध शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाए। साथ ही महाविद्यालयों में ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाए। शिक्षण प्रशिक्षण के प्रशिक्षणों का वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाए। और लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए? विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 3000 से अधिक और उसके संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनमें 1500 से अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट की संख्या नहीं होनी चाहिए। कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 परीक्षा को छोड़कर।
कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 180। अध्ययन के किसी भी समय किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55, 40 होना चाहिए। विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड फाइनेंस। उच्च शिक्षा को समाप्ति सूची में रखना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इससे साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकारों का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेंगी। विश्वविद्यालय ने एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की जानी चाहिए। UGC की स्थापना की जानी चाहिए इन्होंने बोला अपने सुझाव में, ये सब बातें बोली। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उच्च शिक्षा के 3 स्तर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष और शोध 2 वर्ष का होना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम में 3 वर्ष और परास्नातक पाठ्यक्रम में 2 वर्ष, ग्रेजुएशन 3 वर्ष, PG 2 वर्ष और शोध कार्य के लिए न्यूनतम कार्यकाल मिनिमम कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए। उच्च शिक्षा को भी इन्होंने वर्गीकरण करा 3 भागों, कला, विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी। उच्च शिक्षा की भी 3 श्रेणियाँ, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को आगे 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से? कृषि, वाणिज्य, इंजीनियर एवं तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षण प्रशिक्षण। कौन कौन से? कृषि, वाणिज्य, इंजीनियर एवं तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षण प्रशिक्षण। व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। कौन कौन से? शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया, कला, विज्ञान, व्यावसायिक एवं तकनीकी। और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को आगे 6 वर्गों में विभाजित किया है, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियर एवं तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण। इन्हीं के लिए बोला है कि विभाग खोले जाने चाहिए। शिक्षा के लिए, कृषि शिक्षा के लिए, वाणिज्य शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, चिकित्सीय शिक्षा के लिए और कानूनी शिक्षा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।